हर लोग समझाते आ रहे हैं और हर बताने वाला, हर सुनने वाला ये सुन भी रहा है कि क़यामत करीब है। हर बताने वाला ये बता भी रहा है कि क़यामत करीब है, क़यामत करीब से करीब तर है। लेकिन है मुसलमानों, क़यामत करीब से करीब तर तो जरूर है, लेकिन जब हम अपनी निगाह उठाते हैं, जब दुनिया के तरफ हम अपने निगाह को फैलाते हैं, तो देखते ये है मेरे दोस्तों कि इस धरती पर, इस जमीन पर एक से एक माई का लाल ऐसा है जिनका ईमान मुकम्मल है। बेशक, जिनका ईमान पुख्ता है, जिसका ईमान मुकम्मल है, और उन्हीं ईमान वालों के सदक़े में हम मोमिनों का बेड़ा भी पार होने वाला है। हज़रात, इसलिए जहाँ मजमा होता है लोगों का, तो उस मजमे में हर 40 आदमी में 41वां अल्लाह का एक वली होता है। बेशक, अल्लाह का एक नेक बंदा होता है, अल्लाह का एक मुकर्रब बंदा होता है, अल्लाह का एक बरगुज़ीदा बंदा होता है। मैं मानता हूँ कि 40 लोग गुनाहों में डूबे हुए हैं, 40 लोग गुनाहों के दलदल में फंसे हुए हैं, मगर वो 41वां यकीनन गुनाहों से पाको साफ होगा। वो 41वां अपने माँ बाप का वफादार होगा। वो 41वां मेरे दोस्तों समाज का वफादार होगा। वो 41वां अपने ख़ुशो अकारिब से मोहब्बत करने वाला होगा। वो 41वां अपने गांव समाज लोगों से मोहब्बत करने वाला होगा। वो 41वां अपने माहौल को बेहतर बनाने वाला होगा। वो 41वां नबी की सुन्नत पे अमल करने वाला होगा। वो 41वां अल्लाह के बताए हुए राह पे चलने वाला होगा। वो 41वां अल्लाह के नबियों के बताए हुए रास्ते पे चलने वाला होगा। वो 41वां अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वाला होगा। वो 41वां जमात से मोहब्बत करने वाला होगा। वो 41वां रोज़े से मोहब्बत करने वाला होगा। वो 41वां हज से मोहब्बत करने वाला होगा। वो 41वां मदीने से मोहब्बत करने वाला होगा। वो 41वां मक्के से मोहब्बत करने वाला होगा। अल्लाह अल्लाह है मुसलमानों, जब इतनी मोहब्बतें उनके अंदर होंगी तो कसम खुदा की मेरे दोस्तों उनके सदके में हम तमामियों का बेड़ा जरूर पार है ना। हम तमामी लोगों का बेड़ा उन्हीं बुजुर्गों के सदको तुफैल में पार होने वाला है, क्योंकि हम तो शबो रोज गुनाह में लगे रहते हैं, गुनाह से दूर नहीं जा पाते। हम नज़र उठाते हैं तो गुनाह, हाथ उठाते हैं तो गुनाह, पाँव उठाते हैं तो गुनाह, करवट बदलते हैं तो गुनाह, इस करवट जाते हैं तो गुनाह, उधर जाते हैं तो गुनाह, गुनाह ही गुनाह है मेरे दोस्तों। लिहाजा हज़रात हमें गुनाह से बचने की ज़रूरत है। शायर फरमाते हैं कि हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, हर कुछ तो करो, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। ऐ मुसलमान नेक अमल करेंगे तो अल्लाह ताला उसका बदला नेकी से अता फरमाएगा। आइए मैं आपको बताता चलूं कि माँ अपने बेटे से किस कदर मोहब्बत करती है, बाप अपने बेटों से किस कदर मोहब्बत करते हैं। पूरी जिंदगी अपनी बाप अपनी बच्चों के लिए, अपने औलादों के लिए खर्च कर डालते हैं। बुढ़ापा आ जाता है, अपने लिए
एक दवा भी नहीं खरीद पाते, अपने लिए मेरे दोस्तों एक अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते, अपने लिए कोई इंतजाम नहीं कर पाते, अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाते। पूरी जिंदगी अपनी औलादों के लिए करते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को कोई तकलीफ ना पहुंचे। मेरे मरने के बाद मेरी औलादों को कोई तकलीफ ना पहुंचे। आज ये मैं आपको बताता चलूं, आज लोग मेरे दोस्तों माँ बाप की खिदमत नहीं कर पाते, उनकी अजमत नहीं समझ पाते, उनके वक़ार को नहीं समझ पाते, उनकी इज्जत को नहीं समझ पाते। आज ये मैं बताता चलूँ कि माँ के अंदर कितनी तासीर होती है, माँ के अंदर कितनी ताकत होती है, माँ के अंदर कितना प्यार होता है, माँ के अंदर कितनी मोहब्बत होती है। आइए मेरे दोस्तों, कौनैन के ताजदार, मदीने के दूल्हा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है और प्यारे आका मदीने की सरजमीन पर है। और मुस्तफ़ा की बारगाह में एक यहूदी औरत आई और आने के बाद कहने लगी, या रसूल अल्लाह अपना कलमा पढ़ा दीजिए। क्या बात है, या रसूल अल्लाह अपना कलमा पढ़ा दीजिए। सरकार ने फरमाया, तू तो यहूदिया है, तेरा शौहर तो यहूदी है, तेरा ख़ानदान यहूदी है, तेरे माँ बाप यहूदी है, लेकिन ये बताओ तूने इस मजहब में क्या देखा कि इधर आ गई? तुम्हें क्या चीज़ पसंद हो गया इस मजहब की? कौन सी चीज़ें तुम्हें भा गई है? कौन सी अदा इस मजहब की तुम्हें भा गई है जिसकी वजह से तुम इधर आ गई हो? अल्लाह अल्लाह। अब वो यहूदी औरत कहने लगी, या रसूल अल्लाह मैंने बहुत सारी किताबों का मुताला किया, बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, बहुत सारे मज़ाहिब के बारे में किताबों में पढ़ी है, लेकिन या रसूल अल्लाह जितना पाक और साफ, जितना सुथरा, जितना उम्दा, जितना आला, जितना मनोवर, जितना रोशन, जितना सुंदर इस मजहब को पाया जो मजहब आप लेकर आए हैं, जो दीन आप लेकर आए हैं। या रसूल अल्लाह दुनिया में मज़ाहिब तो तमाम है मगर मजहब इस्लाम का जोड़ा नहीं। क्या बात है हजरात, ये मजहब इस्लाम आया है बहुत देर के बाद, दुनिया में आया बहुत देर के बाद। चूँकि 1,24,000 अंबिया कराम आ गए, उसके बाद नबी आए, तब लेके आए। अब मेरे दोस्तों बहुत सारे मज़ाहिब थे, लेकिन मजहब इस्लाम एक ऐसा मजहब है, आया तो देरी से मगर इतनी तेजी से फैल गया, इतनी रफ्तार में फैल गया, इतनी रफ्तार में फैला कि दुनिया के हर कोने कोने में, दुनिया के हर गोशे गोशे में, दुनिया के हर खित्ते खित्ते में, दुनिया के हर जर्रे जर्रे में, दुनिया के हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बे में मेरे दोस्तों ये पढ़ने वाले हैं कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इतना उम्दा और इतना ज़्यादा कलमा पढ़ने वाला मेरे दोस्त किसी मजहब का नहीं है। आज जिस शहर का हमें वह लोग गुमान भी नहीं है, जाके देखिए उस शहर में लोग कुंभा का कुंभा पढ़ रहे हैं कलमा, जी कुंभा का कुंभा पढ़ रहे हैं कलमा। शहर के शहर लोग तब्दील हो रहे हैं, बदल रहे हैं। क्यों? इसलिए कि इसके अंदर पाकी है, इसके अंदर अफजलियत है, इसके अंदर नापाकी नहीं है। आज देखिए हमारे गैरों को, वो हमेशा नापाकी रहता कि नहीं रहता? हमेशा नापाकी रहता है, कभी वो पाक रहता ही नहीं है, हमेशा नापाक रहता है। अब बताया जाए उसकी जब मौत वाक़ा होगी, वो जब मरेगा तो कुफ्र की मौत तो मरेगा ही, क्योंकि काफिर है दुनिया में। लिहाजा मेरे दोस्तों हम ईमान वाले हैं तो हमें चाहिए कि अगर हम बाज़ में कहीं का सफर कर रहे हैं, अपने घर को छोड़ रहे हैं, तो पहले वजू बना लीजिए, उसके बाद सफर करें। अगर माँ और बाप हयात में है तो उनसे मुलाकात कर लीजिए,
ज़रूरत पड़े तो उनका हाथ चूम लीजिए, है ना, दुआ मिल जाएगी। अल्लाह उनकी दुआ से कहीं एक्सीडेंट नहीं करेगा, आपका हर बला से महफूज रखेगा। और जिस तरह आप जाएंगे फिर उसी तरह अपने माँ बाप के सामने लौट कर चले आएंगे, है ना। तो हजरात, माँ की दुआओं में तासीर मैं बताना चाहूँ, माँ की दुआ में ताकत क्या है वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। मुस्तफा करीम मदीने की सरजमीन है, आका करीम ने फरमाया, ओ खातून क्या चाहती हो? कहा या रसूल अल्लाह, मैंने अपना घर छोड़ दिया है, अपने शौहर को छोड़ दिया है, अपने सास ससुर को छोड़ दिया है, अपने ससुराल को छोड़ दिया है, घर बार को छोड़ दिया है, रिश्तेदार नातेदार को छोड़ दिया है, अपने माँ बाप को छोड़ दिया है, तमाम चीजों को खैराबाद कर दिया, छोड़ दिया या रसूल अल्लाह। अब आ गई हूँ आपके कदमों में, कलमा पढ़ा दीजिए ताकि या रसूल अल्लाह मेरा भी ठिकाना जन्नत हो जाए। क्या बात है, वाह वाह। कलमा पढ़ा दीजिए ताकि मेरा भी ठिकाना जन्नत हो जाए, हो जाए नहीं जन्नत हो जाए, मेरा भी ठिकाना जन्नत बने। चूंकि उस खातून को पता था जो भी इस नबी का कलमा पढ़ लेगा, जो भी इस रसूल के सामने आ जाएगा, जो इनकी सूरत को देख लेगा, जो इनकी तबस्सुम को देख लेगा, जो इनके आंखें मुबारक को देख लेगा, जो इनके लबे मुबारक को देख लेगा, जो इनके हाथे पाक को देख लेगा, मेरे दोस्तों यकीनन वो मोमिन हो जाएगा, यकीनन वो मोमिना हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह। अब वो खातून यहूदी आई थी, कलमा पढ़ के मोमिना हो गई, मगर साथ साथ अपना एक बेटा भी लेकर आई थी। क्या बात है, वाह। साथ में अपना एक बेटा भी लेके आई थी, और जब बेटा लेके आई थी तो माँ कलमा पढ़ेगी तो बेटा भी तो कलमा पढ़ेगा। बेटा ने भी कलमा पढ़ लिया, वो भी मोमिन हो गया, माँ भी मोमिना हो गई। सरकार फरमाते हैं, मेरे कौनैन के ताजदार फरमाते हैं, ओ उमर जाइए इस खातून को हजरत आयशा के साथ रख दीजिए, और इस बच्चे को उमर अपने साथ रख लीजिए। जिस खातून को हजरत आयशा के साथ रहने का मौका मिल जाए, अल्लाह अल्लाह। हजरत आयशा सिद्दीक़ा, सिद्दीक़ अकबर की बेटी है मेरे दोस्तों, जिन्हें जानते हैं, बताया जाता है किताबों में आया है कि नबी दो आलम के बाद अगर किसी को नबी बनने का हुक्म होता तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ को ही होता। जी होता, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा तो आखिरी नबी बनकर तशरीफ लाए। अब आइए मैं बताता चलूँ, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने उस बच्चे को साथ रख लिया। हजरत उमर फारूक भी है, हजरत सिद्दीक़ अकबर भी है, हजरत मौला अली शेर खुदा भी है, हजरत उस्मान गनी भी है, और जिस इंसान को इन चारों खलीफा का, मेरा दोस्तों, जिसके सर पे हाथ पड़ता रहे, कसम खुदा की मेरा दोस्तों, उसका भी मकाम बुलंद वाला हो जाएगा, उसका भी रुतबा बुलंद हो जाएगा। और जो खातून हजरत आयशा सिद्दीक़ा के साथ रहने लगे, और जो खातून मेरे दोस्तों हजरत फातिमा के साथ रहने लगे, उनका मकाम कितना बुलंद वाला हो जाएगा, उनका मकाम कितना आला हो जाएगा। बच्चा रहने लगा, 2, 4, 6 महीना हजरत उमर फारूक के साथ, चारों खलीफों के साथ रहने लगे। रहते रहते इस्लाम की सारी बातें सीख लिया, रहते रहते कुरान भी सीख लिया, रहते रहते हदीस भी सीख लिया, रहते रहते नबी के सारे कवानीन को सीख लिया। और जब सीख लिया तो मेरे दोस्तों 2, 4, 6 महीने के बाद अचानक बच्चे के सर में दर्द हुआ, हल्का सा बुखार आया, और उस बच्चे का इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर, उस बच्चे का इंतकाल हो गया।